चोट पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद घाटी में हिंसा नहीं भड़की, तो अब नागरिकता कानून में अपने लिए संभावनाएं ढूंढ रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गृह मंत्री अमित शाह ने आज 19 दिसंबर को एसएसबी के 56वें राइजिंग डे समारोह में हिस्सा लेते हुए कहा कि कुछ ताकतें भारत में शांति नहीं चाहती, इसीलिए उनकी लगातार कोशिश है कि नेपाल और भूटान की सीमा का इस्तेमाल कर भारत में गड़बड़ी फैला सके। हालांकि गृह मंत्री ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन ये समझना मुश्किल नहीं है कि कौन सा देश भारत में अशांति फैलाना चाहता है। जब भारत ने कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्क्रिय किया था, तो पाकिस्तान कश्मीर घाटी में हिंसा फैलाने में नाकाम रहा था। अब वो नागरिकता कानून की आड़ में जम्मू कश्मीर में बड़ी हिंसा की साजिश रच रहा है। साथ ही देश में दूसरे हिस्सों पर भी उसकी नजर है। सूत्रों के हवाले से छपी खबर में खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि घाटी के कट्टरपंथी जम्मू कश्मीर में हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन करने के लिए नए अवसर की तलाश में है। इस काम में उनकी मदद सीमा पार से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI कर रही है। घाटी के कट्टरपंथी ऐसे पर्चे बांट रहे हैं जिनमें ये संदेश दिए जा रहे हैं कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद अब मोदी सरकार नागरिकता कानून के जरिए यहाँ की आबादी की संरचना में बदलाव करने की कोशिश कर रही है। जाहिर है कि ये ऐसे तथ्य हैं जिनसे सुरक्षा बलों का चौकन्ना होना लाजमी है। पाकिस्तान की नजर इस बार केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों पर भी है। ऐसी जानकारी है कि नागरिकता कानून की आड़ में ISI नेपाल और बांग्लादेश के जरिए भारत में स्थिति बिगाड़ने की योजना बना रही है। पाकिस्तान द्वारा ये कोशिश केवल भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी की जा रही है। हालांकि बांग्लादेश ने कहा कि वो भारत में अवैध रूप से रह रहे अपने नागरिकों को वापस बुलाएगा और बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमिन ने भारत से अवैध बांग्लादेशियों की सूची भी मांगी। लेकिन इस तथ्य से सभी वाकिफ है कि बांग्लादेश फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ लाख बेघर लोगों का बोझ बर्दाश्त कर सके। बांग्लादेश ने पहले से ही कह रखा है कि वहाँ 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं और ऐसे में यदि भारत से भी कुछ लाख बांग्लादेशी आ जाए तो उन्हें संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बांग्लादेश में फिलहाल आवामी लीग की सरकार है और इस सरकार के भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आया है। ये देश दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बन गया है। ऐसे में बांग्लादेश भी नहीं चाहेगा कि यहाँ किसी तरह की हिंसा हो, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इरादे खतरनाक है। पूरी दुनिया से पाकिस्तान पर दबाव है कि वो दूसरे देशों खास तौर पर भारत और अफगानिस्तान में अशांति फैलाने से बाज आए, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि पश्चिमी देश भी पाकिस्तान की हरकतों को अनदेखा कर रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका के जाने माने आतंकवाद एक्सपर्ट पीटर चौक ने पाकिस्तान की असल तस्वीर दिखाते हुए कहा है कि पाकिस्तान सोशल मीडिया के इनक्रिप्टेड संदेशों के जरिए कश्मीर में आतंकियों की भर्ती कर रहा है और इस पर अमेरिका ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने भारत ही नहीं बांग्लादेश में भी अक्सर अपना खूनी खेल खेला है। अब नागरिकता कानून में भी वो अपने लिए संभावनाएं तलाश कर रहा है। ऐसे में न केवल भारत को बल्कि भारत के सभी पड़ोसी देशों को भी चौकन्ना रहने की जरूरत है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।